वही अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लापता दोनों पैरा कमांडो की लाश आज बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में ये जवान लापता हुए थे। 6 अक्टूबर को टेरर मुखालिफ मुहिम पर जवान निकले थे और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। अनंतनाग में घने जंगलों में ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 दिन बाद दोनों पैरा कमांडो की लाश अब बरामद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में लापता दोनों पैरा कमांडो की लाश बरामद कर ली गई है। दोनों कमांडो की तलाश में 3 दिन से सर्च ऑपरेशन जारी था। बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वही फौज के जवान आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को इलाके में 3 मुश्तबे दिखने के बाद उनकी तलाश में निकले थे। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और बर्फीले तूफान या लैंडस्लाइड की वजह से ऑपरेशन बीच में ही मुतासिर हो गया था, जिसके बाद दोनों पैरा कमांडो भी लापता हो गए, जिनकी लाश अब बरामद की गई। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या तफसीलात मिल रही हैं? दोनों ही पैरा कमांडो की लाश बरामद की गई है, क्या कुछ वजूहात इसके पीछे बताई जा रही हैं? देखिए, अगर हम जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन की, क्योंकि लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे गडोल जो कोकरनाग अनंतनाग में पड़ता है, अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें तो एक टीम गया था पैराट्रूपर्स का, क्योंकि इनको एक इनपुट मिला था। इनपुट के आधार पे वो निकले थे और जो ही वो सस्पेक्टेड स्पॉट के पास पहुंचे तो वहां पे एक स्नो स्टॉर्म आया और वहां पे जो है तो जो हमारे जो पैराट्रूपर्स है, जो आर्मी के जो 2 जवान थे, वो मिसिंग हो गए क्योंकि स्नो स्टॉर्म आया था। उनको कांटेक्ट जो है वो लॉस्ट हुआ अपनी टीम के साथ। तो उसके बाद जो है हम सुरक्षा बल जो है लगातार वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडियन आर्मी और दीगर जितनी पैरा सर्विस की टीम है वो इस पे इम्प्रेस किए गए हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सर्विस भी इम्प्रेस की गई है। मुद्दा और मकसद ये था कि जो हमारे जो 2 जवान जो मिसिंग थे, इनको जल्द से जल्द जो है वो ढूंढा जाए, क्योंकि चुनौती बड़ी ही कठिन थी, टेरेन बड़ा ही डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो वहाँ पे सर्दी थी और सर्दी के साथ साथ वहाँ पे जो है लगातार स्नो स्टॉर्म और वहाँ पे बर्फ भी थी, और इसकी वजह से जो है हमारे सुरक्षा बल के जवानों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मगर एट लास्ट जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार ऑपरेशन, लगातार स्नाइपर डॉगर्स, लगातार आधुनिक टेक्निक से लैस ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा था, और बिल आखिर जो है कल हमने एक जो जवान जो एक आर्मी का जवान, उसकी बॉडी जो है वहाँ पे कल रिकवर हो गई। और साथ ही साथ लगातार, क्योंकि 6 और 7 अक्टूबर को ये निकले थे कश्तवाड़ से, और एक वहाँ उसके बाद क्योंकि उनको अनंतनाग पहुंचना था, टीम तो पूरी पहुंच गई, मगर दो पैराट्रूपर्स थे, 2 जो जवान थे, उनको कांटेक्ट जो है लास्ट हुआ था। मगर कल एक की बॉडी जो है रिकवर हो गई थी और आज और एक की बॉडी जो है रिकवर हो गई, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोनों की बॉडी जो है वो रिकवर हो गई है। और इस टाइम जो है वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी है। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से तभी ऐसा ये ऑपरेशन वहाँ पे चलाया जाता है जब इनको एक टिप मिलती है, जब इनको एक प्रेजेंस मिलती है कि वहाँ पे आतंकी हो सकते हैं। आतंकियों के खिलाफ जो है लगातार मोर्चा जो है सुरक्षा बलों ने यहाँ पे खोला है, तो तभी जाके जो है वहाँ पे ऑपरेशन जो है लगातार चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। फिलहाल सर्च ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर जारी है और खासतौर पर किन किन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए ही ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था? देखिए, अगर इस ऑपरेशन की बात करें, क्योंकि कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पे जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, चाहे अनंतनाग की बात करें, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान या दीगर जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ऑपरेशन चलाए जाते हैं। क्योंकि सुरक्षा बलों को तो हर दिन जो है टिप मिलती रहती है कि वहाँ पे आतंकी हो सकते हैं, तो वो जल्द से जल्द जो है पहले टीम का गठन होता है, उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाता है। इस टाइम जो है अलग अलग इलाकों में जो है यहाँ पे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, मगर मुद्दा और मकसद यही है कि इन ऑपरेशनों में जो है सुरक्षा बलों को जो है बहुत ही ज्यादा कामयाबी जो है वो मिलती रहती है। क्योंकि हमने देखा कि अगर माजी की बात करें तो माजी में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें जो है लोकल टेररिस्ट के साथ साथ पाकिस्तान यानी कि फॉरेन टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज जो है वो किए गए हैं। और जिस तरीके से लगातार कामयाबी जो हमारे सुरक्षा बलों को मिलती जा रही है, और हमारे सुरक्षा बल जो है टेक्नोलॉजी का
काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे स्नाइपर डॉग्स का, चाहे हेलीकॉप्टर सर्विसेज का, दीगर जितनी भी सर्विसेज है उनका लगातार इस्तेमाल हो रहा है या कम्युनिकेशन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। और मुतौर मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर को जो है टेरर फ्री जोन एरिया जो है वो बनाना है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि दोनों ही पैरा कमांडो की लाश बरामद की गई है और तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।